एंड हियर इज बिहाइंड द सीन। ये पूरा खिलारा पाया हुआ है जो कि मुझे अब संभालना है, और वो भी मेरे तूफान के उठने से पहले। कितनी शॉपिंग कराई? जैक ओ लैंटर्न नहीं बन रही है, क्या है ये? वोल्फ लैंटर्न। ईवी कितने ध्यान से देख, तो थोड़ी दूर निकलती है बस मुझे सिकनेस शुरू हो जाती है ना। आई फील है कि या तो मैं सो जाऊं, क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं। तो वो इसीलिए ऑरेंज वाली टॉफियां लेकर आई थी मैं। Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking mommy's lifestyle. और आज होने वाला है kind of day in my life vlog. It's been such a long time कि इस तरह से face to face हमारी बात हुई है, तो आज यही सोचा कि चलिए थोड़ी सी गपशप लड़ा लेते हैं। बाकी पूरा दिन जो भी होता है वो तो आपके साथ रूटीन में शेयर करने ही वाली हूँ। फिलहाल वी आर ऑल रेडी टू गो गुरुद्वारा साहिब, मत्था टेकने जा रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव एंड प्रेयर्स फॉर ईवी। शी इज़ रिकवरिंग वेल, और रात से जो है वो ठीक है बट क्रैंकी अभी भी है। तो देखते हैं गुरुद्वारे में कैसे बिहेव करती है, और आपको भी गुरुद्वारे की सैर कराते हैं। मैंने ये बहुत ही सिंपल सा कॉटन का सूट पहना है, दुपट्टा अच्छा है इसका, सर पे आराम से रह जाता है ये, तो यही वाला मैंने पहना है। और ये मैंने अमृता दीदी मेरी नंद की शॉप से बाई किया था, फैब्रिक था ये, और फिर मैंने स्टिच ये देवबंद जाके कराया था मायके में, तो चूड़ीदार के साथ बनवाया मैंने ये। सो यस, आई एम ऑल सेट। बच्चे जो हैं वो कार में ऑलरेडी सेट हैं, और बस मैं भी फटाफट निकलती हूँ और चलते हैं गुरुद्वारे। सो गुरुद्वारे से हम लोग आ गए हैं। बहुत ही टेस्टी खाना था आज लंगर में, और अभी हम लोग आए हैं आइकिया, पास में ही था, 10 मिनट की ड्राइव थी वहाँ से। तो ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए आ गए, क्योंकि बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले थे, तो थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो आपको आइकिया भी दिखा देते हैं फिर अभी। सो हम घर वापस आ गए थे अराउंड 4:30 बजे, 4:15 4:30 के बीच में। आइकिया जाने का हमारा सच प्लान नहीं था। सोनाली आई हुई थी ना, तो सोनाली को जाना था, वो आइकिया नहीं गई थी। और फिर आइकिया जाओ और कुछ लेके ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी, तो कुछ मैं लेकर आई हूँ। होपफुली आज मैं आपको दिखा दूँगी। और आज से जो है वो डे लाइट सेविंग भी एंड हो गई है, तो आज से जो है, और मार्च के लास्ट संडे तक यहाँ के और इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का फ़र्क रहेगा, वैसे 4.5 घंटे का रहता है। तो साल भर में 2 बार हमें अपनी घड़ियाँ जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं, 1 घंटा पीछे करो, 1 घंटा आगे करो। बट ये सुबह जैसे उठे ना, तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला आज सोने को। तो जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज से होंगे वो समझ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में जब तक थे तो हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ आने के बाद ही पता लगा। और वो ईवी ने शोर मचाया उधर। वेल सुबह गए थे तो घर तो सारा टाइडी कर दिया था, सिंक में बर्तन जो है वो झुके तो पड़े। कुछ शाम की चाय के भी, आके चाय पी के हम लोग बस चिल मार रहे थे। तो अभी मुझे डिनर प्रिपेयर करना है, पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद फिर
पम्पकिन कार्व करना है क्योंकि कल है हैलोवीन। तो अब यहाँ के जो फेस्टिवल हैं वो भी सेलिब्रेट करने हैं क्योंकि बच्चे यहाँ के फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो चलिए फटाफट क्लीनिंग करती हूँ एंड देन विल गो अहेड फॉर फर्दर वर्क। और यहाँ पे पम्पकिन कार्विंग की तैयारी चल रही है। पहले तो ये एम्प्टी करना पड़ेगा ना अंदर से। हाँ आराम से। हाँ तो पहले इसका ये ऊपर का स्टेम ये कटेगा। और ये अद्वी ने इस बार डिफरेंट डिजाइन बनाया। जैको लैंटर्न नहीं बन रहा ये। क्या है ये? वुल्फ लैंटर्न। वुल्फ लैंटर्न ये तो नई टर्म आई कुछ। तो ये जैको लैंटर्न नहीं है, ये इधर है। और यहाँ पे है हमारा क्रैंकी बच्चा ये वो सिंग। हाँ हाँ बेटा वुल्फ एंड मून लैंटर्न। आराम से भाई, हाथ में मत लगवा लिया। इसे लग रहा है ईवी को। हाँ वो उसको तो मैं पकड़ रही हूँ। चलो सो इट इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। रात कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने और अद्वी इज़ रेडी फॉर स्कूल। एक वीक के बाद अब वो स्कूल जा रही है और अभी बस मुझे उसके बाल बनाने हैं। सो हाउ यू फीलिंग नाउ दिस मॉर्निंग? उठते हुए तो उसे प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। I'm good. You good? I would rather play with Evie in that time. कोई नहीं, स्कूल से आके Instead खेल। of 1 hour lessons of just repeated talking. और यहाँ पे इनका ये वोल्फ लैंटर्न जो है वो भी बन के तैयार है। रात रखना था हमें ये बाहर, बट आज रख देंगे कैंडल इसके अंदर रख के और इसको बाहर रख देंगे। फिर बच्चे भी आएंगे आज ट्रिक और ट्रीट के लिए। कैंडीज लेके आनी है। यस If there's any leftovers, can I have them? यू गोना हैव योर ओन बास्केट ना? The more the merrier. ओके तो अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और इधर मैंने उसका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया है। उसका पिज़्ज़ा सैंडविच बनाया मैंने आज। और यहाँ पे है एक्टिमल, थोड़ा सा केक स्लाइस और एप्पल। और आज ये नए वाला लंच बॉक्स ट्राई कर रहे हैं। और ये पम्पकिन के अंदर से निकले इतने सारे सीड्स। तो ये मैंने वॉश कर दिए थे। अद्वी ने ही सारे छांट दिए ये और कह रही थी कि सारे के सारे बाहर बोने। देन आई वाज लाइक के फिर तो अगले साल पूरे शेफील्ड का पम्पकिन पिकिंग हमारे ही घर से हो जाएगा। तो देखेंगे 1-2 सीड जो है वो प्लांट कर देंगे। और मुझे ना रात याद ही आ रही थी, खरबूजे आते थे ना गर्मियों में, तो मम्मी इसी तरह से बीज धो के रखती थी छलनी में और फिर धूप में सुखाती थी। फिर वो बीज छील छील के रखना बहुत सारी रेसिपी में यूज़ होते हैं ना, और वो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पे तो धूप वूप इतनी है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ शायद एयर फ्रायर में इनको हल्का सा ड्राई कर लूँ। और उधर हमारी चाय बनने लग रही है। साहब आ जाएँ तो वो रात तक काम कर रहे थे तो लेट ही उठे हैं। और आज बाहर का जो मौसम है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बादल हैं तो बड़ी तेज तेज भागे जा रहे हैं, बट धूप निकली है आज सुबह सुबह। हवा अभी भी ये दिखाई देगी आपको, ये देखो हवा अभी भी जो है वो अपनी चरम सीमा पे है। उधर देखो। तो तूफान तो खैर पिछले 2-2.5 हफ्ते से ऐसे ही लगातार है, कभी कम कभी ज्यादा। डन बाबू? चलो आई डू योर हेयर नाउ। चलिए जी, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ईवी कितने ध्यान से देख रही है। हवा की आवाज़ आ सकती है। हम लोग रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। एक्चुअली मेरा एक अपॉइंटमेंट है और मुझे होम बार्गेन से अपने कुछ सामान लेकर आना है, तो लगे हाथ वो काम भी हो ही जाएगा। तो बस आपको घूमी कराई जा रही हूँ मैं कल से इस व्लॉग में, और पता नहीं कब जाके मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। रेडी? चले बाबू। और अद्वी तो स्कूल चली गई थी, सुबह का सारा काम हो गया। क्या 10:30 बज रहे होंगे? 10:30 पौने 11? हाँ 10:30 पौने 11 का टाइम है। वीडियो भी मैंने पब्लिश कर दी है तो वो आपको मिल गई होगी गेस्ट मेन्यू वाली। इन केस आपने नहीं देखी तो देख लेना, लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बस फटाफट चलते हैं। ईवी को तो मैंने पैक कर दिया अच्छे से और मैंने कैप वैप कुछ नहीं ली है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, बस हवा का है थोड़ा बहुत, हवा तेज है। बट मुझे ना शावर लेने के बाद बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, हॉट फ्लैशेस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आजकल। लेट्स सी क्या होता है। चलो भाई बिठाओ बिटिया रानी को।
सो वी आर बैक और बाहर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। बहुत सारे लोग थे हमारी तरह जो लास्ट मिनट शॉपिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो बहुत रश था और फिर इतने सारे लोग होते हैं तो कैमरा लेके वो घूमते बनता नहीं है फिर। तो बस फटाफट काम किया और फिर चेकआउट पे भी इतनी लंबी लंबी लाइन थी ना, तो होश ही नहीं पड़ा कि कैमरा निकाले। बट अभी मैं क्या कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ, क्योंकि ईवी रानी हमारी सो गई हैं। इससे पहले वो आके कोहराम मचाएं और मैं सारी की सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ और फिर उनको लगा देती हूँ। और ये विंड चैम जो है ना यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ बैठते ही जैसे पर्दा हिलता है तो वो उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले कुछ गर्म पानी कुछ पीती हूँ, नहीं तो सर में दर्द सा हो जाएगा। तो यस, बाहर से आने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो रहा है। और एक चीज़ मैंने फ़ील करी है, अगर फ्रंट सीट पे बैठो तो फिर सिकनेस नहीं होती है, लेकिन अगर बैक सीट पे बैठो तो फिर सिकनेस होती है। अब अवनी की वजह से मुझे मोस्टली जो है वो पीछे ही बैठना पड़ता है। अदवी संभाल लेती है बट लॉन्ग ड्राइव पे तो ऑलमोस्ट मैं पीछे ही बैठती हूँ, वो आगे बैठती है। तो थोड़ी दूर निकलते ही बस मुझे सिकनेस शुरू हो जाती है ना। आई फील लाइक या तो मैं सो जाऊँ, क्या करूँ, कैसे कंट्रोल करूँ। तो वो इसीलिए ऑरेंज वाली टॉफ़ियाँ लेकर आई थी मैं इंडियन शॉप से उस दिन। खैर चलिए, फटाफट मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी हॉट चॉकलेट बना लूँ, तो हॉट चॉकलेट पीती हूँ और उसके बाद आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। हॉट चॉकलेट पी के ना गर्माई सी आई है। मैं ना बड़ी जैकेट पहन के नहीं गई थी क्योंकि तभी शावर लिया था थोड़ी देर पहले ही, और फिर मैंने जैसे बताया ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं बस यही पहन के चली गई। बट वापसी में आते हुए फिर हल्की सी ठंड लग रही थी, बट यस कम्प्लीटली फाइन। और मैं यहीं किचन में बैठ गई हूँ पालथी मार के फर्श पे, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं उधर बहुत देर तक बोलती रहूँगी ना तो कभी ईवी उठ जाए। जब से बीमार हुई है ना तो थोड़ी सी क्रैंकी रहती है। पहले तो कितना भी शोर होता रहे वो आराम से सोती रहती थी, बट अभी जो है वो थोड़ी सी ना फंसी हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं। तो सारी चीज़ें कुछ भी मैंने ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं रखा है, बस एक एक बैग खोल के आपको दिखाते जाऊँगी। सबसे पहले तो ये है एक बोल है ये, इसके अंदर हम कैंडीज़ रख देंगे। रात को ना बहुत सारे बच्चे आते हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए, अलग अलग कॉस्ट्यूम में रेडी होके, बहुत क्यूट लगते हैं। बड़े बच्चे भी होते हैं, वो बहुत स्केरी स्केरी से कॉस्ट्यूम भी पहनते हैं, मेकअप भी करते हैं। तो डिफरेंट ही टाइप का त्यौहार है। तो इसके अंदर ना मैं सारी कैंडीज़ रख दूँगी, और होम बार्गेन से ही हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ना। पाउंडलैंड भी गई थी, वहाँ से भी है, बट ये भी 1 पाउंड का ही है। तो ये 2 कलर में था, ब्लैक भी था और ये ऑरेंज भी था, तो ये मैं ले आई हूँ, इसके अंदर करके रख देंगे। ये 2 स्लीप सूट मैं लेकर आई हूँ ईवी के लिए। उसके स्लीप सूट जो है वो छोटे हो रहे थे, और स्लीप सूट ना नीचे तक ही कवर होते हैं, वनजीज जो होती हैं। तो फिर ना जैसे वॉक करती है वो, तो अगर थोड़े भी छोटे हों तो फिर वो नीचे से ना पैर उंगलियां जो हैं वो मुड़ती हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी छोटी बच्चे को पहना नहीं सकते हो। तो मैं ये 18 to 24 मंथ वाला साइज़ उसके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि वो एवरेज बच्चों से थोड़ी लंबी है, स्लिम बिल्ट है बट हाँ वो लंबी है। तो मैं ये लेकर आई हूँ 2, और ना कुछ भी अच्छे अच्छे कलर्स थे ही नहीं, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, मोस्टली रात को ही पहना जाता है। तो मैं ये 2 का सेट था तो ये ले आई। एक में पांडा बना हुआ है और एक ये पोका डॉट्स वाला ये है, और 3 का एक ये सेट है उसका वेस्ट सूट, बॉडी सूट जो होते हैं ना फुल स्लीव्स। उसके पास हाफ स्लीव्स वाले थे, तो ये फुल स्लीव्स के मुझे चाहिए थे। फिर ना फ्रॉक वगैरह भी ना इनके ऊपर आराम से पहना दो, तो गर्मियों की फ्रॉक भी यूज़ हो जाएंगे। तो ये 3 का सेट था, ये मैं ले आई। और ये इस तरह का कलर है कि ऑलमोस्ट सभी फ्रॉक जो है इसके ऊपर चल जाएंगे। अच्छा जी, 2 एक ये लेकर आई हूँ, हेलोवीन की डेकोरेशन बाहर लगा दूंगी तो बच्चों को पता रहेगा कि हाँ इस घर से भी कैंडीज़ लेनी है। तो जब लगाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल एंड मोमेंट वाली है ये। और 10 1 इज़ फॉर विकास, क्योंकि वो अदवी के साथ जाने वाले हैं आज ट्रिक और ट्रीट के लिए। मेरा भी मन है, बट एक तो अपनी थोड़ी सी क्रैंकी है, और फिर चले भी जाते, बट एक जन को घर पे रहना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आएंगे, फिर कौन उनको कैंडी देगा। तो ये विकास का है, तो बस इतना ही है उनका कॉस्ट्यूम आज का। जब वो पहनेंगे तो मैं दिखाऊंगी। आई डोंट थिंक सो इस व्लॉग में कवर हो पाएगा, बट विल सी। एक भैया ये बाल्टी आई है पहली भी एक और बाल्टी थी इसी तरह की ना, ज़रूरत पड़ी जाती है, कार वगैरह वॉश करते हैं तो कुछ लिक्विड वो करने के लिए। तो वो ना पेंट वगैरह में ख़राब हो गई हमारी सारी, उसमें बहुत सारे काम किए तो ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये बकेट आई है। ओके जी, अगला डव ये मल्टी पैक है, ये भी होम बार्गेन्स, आई थिंक 2 पाउंड 49 का है ये। इसके अंदर 6 साबुन है। ये डव ही यूज़ करते हैं हम ऑलमोस्ट।
और ये ओरल बी टूथब्रश का सेट। बीच में ना मैंने वुड वाले लाने शुरू करे थे, बट यू नो वो ना काले काले होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम लाइक के यही लेना पड़ेगा। तो फिर ये वाले लेकर आए हैं। इसके अंदर मोस्टली खाने पीने का ही सामान है। सॉरी, पन्नियों की आवाज़ आएगी। तो डिफरेंट कैंडीज़ लेकर आए हैं, जैसे कि ये कैरमल वाली है, और ये बिस्किट का पैकेट है मैरीलैंड के ना, छोटे छोटे। इसके अंदर वो हैं पाउचेस हैं, तो ये ट्रिक और ट्रीट वाले के अंदर डाल देंगे। और ये इस तरह की ये है तो क्रिसमस वाले, बट ये चॉकलेट कॉइन्स जो है ना ये भी ले आए हैं। तो काफ़ी सारे पैकेट हैं इसके। और सॉरी आवाज़, एक ये आई बॉल लॉलीपॉप, अगर आपको डिज़ाइन दिखाई देना तो इसके ऊपर आँख का बना हुआ है। तो ये स्पेशली ये हेलोवीन का ही पैक है, ट्रिक और ट्रीट में ही यूज़ करते हैं। स्किटल्स ये लेकर आए हैं, और एक ये कैंडी केन्स हैं, ये भी डाल देंगे कुछ उसमें। और एक ये लॉलीज का पैकेट है, और एक ये भी मल्टी पैक है, आई थिंक गम्स हैं कुछ इसके अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए हैं, बास्केट में डाल देंगे, तो जिस बच्चे को जो पसंद आए वो ले लें। एक जी हम लाए हैं ये बिस्कुट, हम बिस्कुट ही बोलते हैं, छोटे थे, अब पता लग गया कि नहीं भाई बिस्किट बोलते हैं। और बहुत से लोग मुझे यहाँ पे भी करेक्ट करते हैं कि दीपिका इसको ये नहीं ये बोलते हैं, तो आई नो बोलते हैं, बट यू नो एक आदत होती है शुरुआत से बोलने की। आई नो करेक्ट बोलना चाहिए, बट वो जो अपना देसी एक्सेंट है ना वो कभी कभी जाता नहीं है। और भैया हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए, हमें इतनी प्रोनाउंसिएशन आती भी नहीं है। ठीक है, अपना काम चल जाता है, जॉब भी कर ली है यहाँ पे अच्छी खासी, और कस्टमर सर्विसेज पे कर ली, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आई थिंक निभ ही जाता है, चली गया काम। कहाँ बिस्कुट से शुरू हुए थे। ओके, ये मिनी बिस्कुट लेकर आए, ये ना देवबंद में मेरे मायके में वहाँ पे मिला करते थे, बेकरी में बनाते थे। तो पापा वो जो अखबार वाला लिफाफा होता था ना उसमें मिलती थी चीज़ें, तो उसमें लेके आते थे पापा। तो यादें हैं बचपन की, कुछ भी मिल जाए ना बचपन से रिलेटेड तो इतनी खुशी होती है बहुत। तो ये बट ये ना देखो महंगाई इतनी हो गई है, पहले ये बड़ा बॉक्स आता था, अब ये बॉक्स इन्होंने छोटा कर दिया। मेरी पेंट्री में जितने भी दाल के डब्बे हैं ना, आप बोलते हो कि कहाँ से लिए, वो ये वाले हैं। तो मैं रीयूज़ करती हूँ, रिसाइकल करती हूँ, तो वो सारे यही हैं। बट अब देखो अब ये साइज़ छोटा हो गया, वो बड़े वाले थे। तो महंगाई बहुत हो रही है यहाँ पे भी, आए दिन चीज़ों के दाम जो है ना वो बढ़े रहते हैं। ओके चलो, यही होता है शॉपिंग हॉल में, सामान कम दिखाती हूँ और दुनिया भर की बातें ज़्यादा हो जाती हैं उसके साथ लगी हुई। चिली फ्लेक्स, और जी मिक्स्ड हर्ब और ओरेगानो, ये ख़त्म हो रहे थे, ये लेकर आए, ये होम बार्गेन से ही हैं। और जी ये मेरी फेवरेट कुकीज़ हैं, पीनट कुकीज़, आई लव इट। और ये सिर्फ होम बार्गेन्स और B&M पे ही मिलती हैं। और जी ये राउज़े का क्लियर हनी, अब ठंड शुरू होगी तो अब ईवी भी 1 साल की होगी तो उसको भी हनी दे सकते हैं। यहाँ पे साल भर तक मना करते हैं कि शहद नहीं देना चाहिए, तो अब उसको भी दे सकते हैं। तो जैसे सर्दी जुकाम हो तो हनी का ये जार, क्योंकि ख़त्म हो रहा था हनी। और ये ना एक क्लार्क्स का अलग मेपल सिरप फ्लेवर वाला है, ये प्योर मेपल सिरप नहीं है, ये फ्लेवर वाला है। और अद्वी को ये पसंद है, तो पैनकेक्स वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें दे देती हूँ। और काफ़ी टाइम से आया नहीं था, मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा, हर बार भूल जाते थे। एक ये है फीवर वाली दवाई, ये मुझे भी कई बार लेनी पड़ जाती है, विकास को भी, उनको छींके बहुत आती है, डस्ट एलर्जी वगैरह ना बहुत रहती है। तो ये हम रखते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर लेनी है, बट हाँ रखते हैं। ये हैलापिनोज, ये बड़ा जार, ये भी मेरे घर में बड़ी लगती हैं, पिज़्ज़ा बनता है तो ये जाती हैं। और जी ये है शैम्पू, हेड एंड शोल्डर में हमेशा एंटी डैंड्रफ शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। और अद्वी की स्कैल्प भी मेरी तरह ही है, उसको लाइक डैंड्रफ प्रोन है उसकी भी। और अब अद्वी को भी मैंने यही शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले मैं उसको बच्चों वाला डव या इस तरह का यूज़ करती थी, बट ऑब्वियसली अब उसके भी बाल हमारे जैसे ही हो रहे हैं, उसी तरह से डर्ट आती है, तो अब मैंने उसके लिए यही बड़ों वाला ही शुरू कर दिया है। 9 साल की हो गई है। ओके जी, एक बैग ख़त्म। इसके बाद जी ये है मेरी ईवी का कॉस्ट्यूम, ये आपको दिखाई दे, तो ये एंड मोमेंट शॉपिंग है, बस ऐसे ही मुझे प्यारा लगा मैंने ले लिया। ये कुछ £7.99 का है, कुछ ऐसे ही। मुझे लग रहा था कि शायद लास्ट डे तो कुछ रिडक्शन होगा इनके ऊपर, कुछ भी रिडक्शन नहीं था, तो ये लिया। फाइनली मिल तो गया। मुझे ना उसका एक पंपकिन वाला पसंद आ रहा था, बट उसमें ना कोई भी साइज़ नहीं था। एक पंपकिन का आराम से पहना के उसको बिठा देंगे, बट ना
और ये मैं लेकर आई हूँ अद्वी के लिए। पहले मुझे था, अद्वी के पास एक और रखा हुआ था तो मुझे था कि वो फिट आ जाएगा, बट उसको वो फिट नहीं आ रहा था पिछले साल वाला, तो फिर मैं उसका ये लेकर आई और उसको नहीं पता है। सुबह तक भी उसको यही था कि मम्मा मैं क्या पहनूँ। मैं कहा बेटा मैनेज कर लेना, वही थोड़ी देर के लिए तो पहनना ही है, तो उसके लिए ये सरप्राइज़ हो जाएगा। तो ये विदाउट लेगिंग है, इसके नीचे ब्लैक लेगिंग पहन लो तो होपफुली उसको ये फिट आ जाएगा। एक एक बार पहने जाते हैं फिर रखे जाते हैं, इतने महंगे आते। ओके, तो ये भी मैंने उससे लिया था होम बार्गेन से। तो ये सारी शॉपिंग हुई। अब आइकिया वाली दिखा देती हूँ कि कल क्या क्या लेके आए थे। तो एक तो सबसे पहले ये टिश्यूज़, इतने सारे पेपर नैपकिन्स हैं ये, और ये ऐसा नहीं कि हम लोग वैसे लाइक पहुँचने में यूज़ करते हैं ये वाले। मैं अद्वी का लंच पैक करने में ये यूज़ करती हूँ। मेरे पास सवाल भी आया था कि दीपिका बहुत थिक है, ये पेपर आप कहाँ से लेते हैं। तो उसका जैसे पराठा, रोल या बर्गर कुछ भी हुआ तो वो मैं इसमें पैक करके देती हूँ। तो काफ़ी थिक रहता है, एब्जॉर्ब भी अच्छे से करता है, और फिर उसके बाद ना वो हाथ भी अपना आराम से इससे पोंछ लेती है। तो एक बार ले आओ, 100 है, साल भर का काम आराम से चल जाता है। तो मैं ये वाले ही लेकर आती हूँ रादर देन जो दूसरे वो आते हैं ना बटर पेपर वगैरह, बहुत से लोग उसमें भी पैक करके देते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ पेपर नैपकिन अच्छी क्वालिटी के। ओके, एक मैं आइकिया से ये लेकर आई हूँ, ये टिश्यू पेपर होल्डर है। तो मैं सोच रही हूँ कि डाइनिंग टेबल पे रख दूँ, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश। तो क्रिसमस के हिसाब से रेड रेड सुंदर लगेगा। ये है एक ये स्पॉन्ज का पैकेट, ये बहुत अच्छा निकलता है IKEA का, तो जब भी जाती हूँ तो ये मैं ज़रूर लेके आती हूँ। 3 स्पंज होते हैं इसमें, तो ये आराम से, और ये ना हफ्ते में एक बार मैं बॉयल कर ही लेती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं स्पंज एवरी वीक चेंज करती हूँ। मेरा स्पंज कभी कभी 1 महीना भी चल जाता है, डिपेंड करता है कि वो जो ग्रीनिश पार्ट है वो कितना, जो हार्ड पार्ट है वो कितना टूटा है क्या। बाकी एवरी वीक मैं बॉयल करती हूँ। तो ये जो है 3 महीने आराम से निकाल देंगे मेरे। ओके जी, एक ये कटलरी सेट लेकर आए हैं। बेसिकली मुझे स्पून ही चाहिए थे। मेरे स्पून पता नहीं कहाँ खो गए, भगवान जाने। बड़े बड़े साइज़ के तो हैं, लेकिन जो नॉर्मल डेली खाने वाले हैं वो वाले छोटे स्पून पता नहीं, या तो बिल्कुल ही वो टाइनी टाइनी से छोटे छोटे से हैं, बट ये वाले साइज़ के जो हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो ये लेकर आए, अलग अलग हम ले रहे थे तो वो भी उतने का पड़ रहा था, तो फिर मैं कहा चलो सेट ले रहे हैं, तो ये सेट ले लिया है। ओके जी, और एक ये फेक प्लांट, ये आपने मेरे घर में और भी काफ़ी सारी जगह देखा होगा, तो बहुत रियल लगता है। किचन में भी इधर सामने मैंने लगाया हुआ है ये। तो ये मैं वॉशरूम के लिए लाई हूँ। वैसे तो ऑर्किड्स रखे हुए हैं वहाँ पे, पर थोड़ी सी और ग्रीनरी मुझे ऐड करनी है, क्योंकि बाथरूम जो है वो थोड़ा सा डीक्लटर करना है मुझे। विल सी कब टाइम मिलता है। तो ये मैं बाथरूम के लिए ले आई हूँ। और एक मैं ये लाई हूँ, ये ना बहुत छोटे छोटे से ग्लास हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, को दिखाई दे रहे होंगे, ये डिज़ाइन दिखेगा क्या, नहीं, बहुत ही छोटे से। तो ये वैसे तो लाइक वोदका शॉट्स उसके लिए हैं, बट यू नो पानी पूरी शॉट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं कि इसके अंदर पानी भर दो और गोलगप्पे जो है वो ऊपर इसके रख दो। तो यू नो फोटोज़ वगैरह लेने के लिए इंस्टाग्राम पे आई डू दोज थिंग्स, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बाकी छुटकू सा है, तो कभी अपनी को भी पानी पिलाना हो ना तो अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा। ये 2 पाउंड का ही था, सस्ता सा आइटम एक ले लेती हूँ। चलो, एक यही होता है IKEA जाओ ना, आधी चीज़ें तो फालतू में ही आ जाती हैं। एक ये आइसक्रीम स्कूपर, मेरा जो है वो प्लास्टिक से का था, जो उसका वैसा हैंडल था, तो वो इतने अच्छे से निकालता नहीं था, तो फिर ये मजबूत है, और ये बहुत हैवी है इसकी स्टील ना, तो ये लेकर आई हूँ। एक ये टी डिफ्यूज़र होता है, बट मैं इसको खड़े मसाले जैसे कुछ भी, जैसे छोले, जब मैं पिंडी छोले बनाती हूँ और वो सूखा आंवला मुझे डालना होता है उबालने के लिए, तो मैं इसके अंदर करके डाल देती हूँ, तो मैस फ्री रहता है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी है, बट वो ये कि वो थोड़ा सा ख़राब सा होने लग रहा था, तो फिर मैं पता नहीं आई क्या कब जाऊँगी, तो मैं एक में और ले आई है। और इसके बाद 2 मैं ये ब्यूटीफुल से जार लेके आई हूँ। लग रहा है ना कितने सुंदर क्यूट से, इसमें बड़े साइज़ भी अवेलेबल हैं। तो मैं ये ले आई हूँ, कभी है ना सिर्फ नमकीन बिस्किट सर्व करना हो या ड्राई फ्रूट कभी सर्व करना हो, तो अच्छा था, अफोर्डेबल रेंज का। मेरे ख्याल से एक पाउंड के ही है या 2 पाउंड के, आई थिंक 2 पाउंड के हैं ये। तो 2 जार में ये ले आई इन केस कभी कुछ करना हो तो।
एक ये जिप लॉक बैग्स, ये मुझे फ्रीज़र में भी कई बार ज़रूरत पड़ती है जब मैं आइटम्स जो है वो फ्रीज़ करती हूँ। तो ख़त्म हो रहे थे मेरे, तो ये ना 2 साइज़ हैं इसके अंदर, 2 साइज़ हैं वो ले आए। नहीं, मुझे लगा ईवी की आवाज़ है, वैसे तो बेबी मॉनिटर का उधर लगा हुआ है, तेज ही आवाज़ आएगी अगर वो उठी तो। नहीं, ओके जी। और मैं लेकर आई हूँ 4 ये बोल आइकिया से। इससे छोटे साइज़ के हैं मेरे पास। ये ना एक्चुअली इस वाली रेंज में ना, नॉट रेंज लाइक क्या बताऊँ, इस वाली कैटेगरी में पूरा डिनर सेट आपको मिल जाता है। तो मेरे पास छोटे वाले बोल भी हैं, इससे बड़े वाले बोल भी हैं, प्लेट्स भी हैं और सर्विंग बोल भी हैं। लेकिन ये ना, ये जो वाइड वाले होते हैं, कभी दाल चावल लेना हो या पास्ता बोल इनको बोल सकते हैं, तो पास्ता वगैरह के लिए तो हैं तो मेरे पास डिनर सेट के साथ के भी, बट इस तरह के नहीं थे। तो मैं कहा चलो ये ले लेती हूँ, डेली में भी काम आ जाएंगे। तो ये आइकिया का ये वाले जो जितनी भी क्रॉकरी है ना, अगर टूट भी जाए तो कभी आपका डिनर सेट ख़राब नहीं होगा। आप आराम से जाके जो है वो दोबारा लेके आ सकते हैं। और भैया पैर गया मेरा सो, आलती मार के बैठ गई मैं नीचे। पहले मैं पैर खोल लूँ अपना, और मैंने बड़ी लंबी वीडियो बना दी है। तो यही थी सारी शॉपिंग। आई होप और तो कुछ नहीं था। हाँ, माउथ वॉश जो है वो, क्योंकि वो मैंने उसमें डाल लिया था, बैग छोटा पड़ रहा था, तो डायपर बैग था ना ईवी का, वो मैंने उसमें डाल दिया था। आई थिंक वही था या और कुछ भी है। और आई थिंक एक वेट वाइप भी है। हाँ, वेट वाइप का पैक है, वो उधर डाइनिंग टेबल पे रखा है। अभी पैर काम नहीं करेगा जब मैं उठा के फटाफट ला के दिखाऊँ। तो माउथ वॉश है एक, ये 2 चीज़ वो है। दैट्स इट। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और होपफुली नेक्स्ट आपको हेलोवीन सेलिब्रेशन की वीडियो देखने को मिलेगी। एटलीस्ट झलकियाँ तो मिल ही जाएंगी आपको। चलिए, मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.